हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल पुनीत एस्ट्रोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ। जो टॉपिक है, जैसे आपने हेडिंग में पढ़ लिया होगा कि अ, हमारे जो लव अफेयर्स होते हैं या हमें किसी से प्रेम होता है तो वो कब कब होता है, कैसे एस्ट्रोलॉजी में ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं और कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनके थ्रू ब्रेकअप भी हो जाता है। जनरली लोग बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं इन चीज़ों को लेके। तो मैं कोशिश करूँगा कि इन पर आपकी कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं या दुविधाएं हैं उनको क्लियर करने की। तो सबसे पहले दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। कंसल्टेशन के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा होगा। आप नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझे ईमेल के थ्रू भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अ, दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि आज नया टॉपिक है लव अफेयर्स के ऊपर, हमारी लव रिलेशनशिप और लव लाइफ के ऊपर ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे कौन कौन सी कॉम्बिनेशंस होते हैं जब हमें जो हमारी लाइफ में कोई प्यार करने वाला होता है, हमारा लव, जिसके साथ हमारा जैसे होता है ना कि एक प्रेम का जो रिलेशन जुड़ जाता है, लव अफेयर्स हो जाते हैं हमारे, लविंग पार्टनर हमारी लाइफ में आता है। तो दोस्तों, कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से हैं। लव अफेयर्स के लिए हमारे प्रेम भाव जो है पंचम भाव बताया गया है। फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ लव अफेयर्स। आपके लव पार्टनर के बारे में बताता है, उसका स्वभाव कैसा होगा। सॉरी। दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से हैं। जब पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में हो तब भी आपकी लाइफ में आपकी लाइफ में लव पार्टनर आ सकता है ना। पंचम भाव में आपका कोई उच्च का ग्रह हो, पंचमेश लगन में हो, और लगन में पंचमेश ये बताता है कि somebody will come and propose you, बिकॉज आपका जो लविंग पार्टनर है वो खुद ही आपके पास आ रहा है, लगन से संबंध बनाकर है। somebody will come into your life and propose you, एंड पूरी पॉसिबिलिटी रहती है क्योंकि सप्तम भाव को भी देख रहा है, तो ये एक लव मैरिज में कन्वर्ट हो जाए। फिर अदर कॉम्बिनेशंस ये हैं कि वीनस का पंचम भाव में होना, प्यार के भाव में, प्यार के प्लैनेट को, वीनस को, जो कि लव को सॉरी हमारे बॉयफ्रेंड को दर्शाता है। तो पंचम भाव का वीनस भी आपकी लाइफ में इस तरीके से परिस्थितियां पैदा करेगा। मंगल पंचम भाव में हो, मार्स क्यों, क्योंकि मार्स इज द प्लैनेट ऑफ लस्ट। पंचम भाव में मंगल का होना, 11वें भाव में इच्छा पूर्ति के, काम भाव में वीनस का होना, वो भी ये दर्शाता है कि आपकी लाइफ में somebody will come and propose you, or maybe you will get into this love affairs, है ना। अब दिक्कत ये रहती है कि जनरली कि हमें प्यार तो हो जाता है किसी से, कभी ना कभी ऐसा अगर पंचमेश की दशा चलती है, जनरली राहु की दशा में भी आपको प्यार हो जाता है, या आप कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा होते हैं कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई आ जाता है। अब दिक्कत ये है कि आजकल की जनरेशन की यूथ की के ब्रेकअप्स बहुत जल्दी हो जाते हैं। सॉरी। तो देखने वाली बात यह है कि ऐसे कौन सी परिस्थितियां पैदा होती हैं कि जहाँ पर ये लव अफेयर जो होते हैं हमारे ब्रेकअप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं या ब्रेकअप्स होने लग जाते हैं, और उसके बाद एक इंसान की लाइफ इट इट इज़ इक्वलेंट टू हेल, बिकॉज कुछ ये होता ही ऐसा ही है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा प्यार करने वाला है और सडनली आपकी लाइफ से वो आपको छोड़ कर चला जाए, फिर लाइफ एक रुक सी जाती है। तो दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से हैं कि आपका पंचम भाव का लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में चला जाए, क्योंकि छठा भाव डिस्प्यूट का है, तो डिस्प्यूट के थ्रू, है ना, कुछ ना कुछ ऐसे हालात पैदा होंगे कि आपके लव पार्टनर आपके साथ लड़ाई हो जाएगी, आपका ब्रेकअप हो जाएगा। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन ये है कि आपका फिफ्थ हाउस का लॉर्ड एट्थ में चला जाए, विच जो कि बड़े कष्ट का भाव है,
उतार चढ़ाव का भाव है, इमरजेंसीज का भाव है, सर्जरीज का भाव है, एक्सीडेंट्स का भाव है, परेशानी पैदा होती है मतलब। तो कुछ ऐसे हालात होते हैं तब भी आपका जो अफेयर है जिससे आप प्यार करते हैं, प्यार करने वाला आपसे दूर हो जाता है। तीसरा कॉम्बिनेशन ये है कि 12th हाउस, 12th हाउस इज द हाउस ऑफ आइसोलेशन, विदेश का ग्रह, विदेश का भाव माना जाता है। ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है कि आपका जो पार्टनर है जो आपसे प्यार करता है वो विदेश चला जाए। कुछ ऐसे हालात पैदा है जिसके थ्रू उसको आपसे अलग होना पड़ रहा है। तो दोस्तों यही सेम कॉम्बिनेशन अगर इनके लॉर्ड हाउस 5th हाउस से कनेक्शन बनाने, मतलब 6, 8, 12th हाउस के लॉर्ड अगर 5th हाउस में बैठ जाए तब भी आपका ब्रेकअप हो जाएगा। एंड या इनके हाउसेज एक्सचेंज हो जाए, 5th का लॉर्ड 12th में चला जाए, 12th का लॉर्ड 5th में आ जाए, 5th का लॉर्ड 8th में चला जाए, 8th का लॉर्ड 5th में आ जाए, या 5th का लॉर्ड 6th में चला जाए, 6th का लॉर्ड 5th में आ जाए, या इन हाउसेस के लॉर्ड आपस में किसी भी हाउस में इकट्ठे बैठ जाएं, तो सर्टनली ये लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट ज़रूर करेगा कि आपको अपने पार्टनर से दूर होना पड़ेगा जिससे आप प्यार करते हैं। इसके अलावा दोस्तों सेपरेटिव टेंडेंसी के प्लैनेट कोई भी पंचम भाव पे ना दृष्टि देना बैठा होना चाहिए। अगर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है तब भी आपके प्यार में आपको सफलता नहीं मिलेगी। जैसे राहु, केतु, शनि, शनि भी शनि की दृष्टि भी दुख की मानी जाती है, तो आपको प्यार के थ्रू दुख उठाना पड़ सकता है। शनि भी सेपरेटिव टेंडेंसी का प्लैनेट है, शनि की दृष्टि भी पड़ जाए या शनि बैठा हो पंचम भाव में तब भी आपका लव अफेयर टूटेगा अनटिल अनलेस शनि अपने हाउस में ना बैठा हो, अपनी अपनी राशि में, यानी कि मकर और कुंभ राशि में। इसके अलावा मंगल की सेपरेटिव टेंडेंसी का प्लैनेट है, मंगल की दृष्टि भी इंसान को बार बार कई ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों के लिए प्यार एक बहुत ही मखौल और एक बहुत ही मजाक बन के रह गया है, वो यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ बन के रह गई है। प्यार करते हैं, ब्रेकअप होता है, सडनली मूव ऑन करते हैं किसी और के साथ। ऐसी मानसिकता के लोगों से आप प्यार ना ही करें तो ज़्यादा, यू बेटर स्टे अलोन rather to be in a company where people don't deserve you. You should not be in that in the company of those person, I mean those people who doesn't care about your feelings. So यहाँ पे सिर्फ एक अलर्ट है कि आप देख सकते हैं कि आप किस तरीके से उन चीज़ों से बचा जा सकता है। पहले उनकी हॉरोस्कोप ज़रूर एक बार एनालिसिस कर लें। और दोस्तों पंचमेश अगर अपने से 12वें भाव यानी कि 4th हाउस में भी बैठेगा तब भी ये कॉम्बिनेशन बनता है, आप अपने लविंग पार्टनर से दूर होंगे। तो दोस्तों ये मेरे कुछ एनालिसिस थे जहाँ पर आपको किस तरीके से इन चीज़ों से बचा जा सकता है या आप जान सकते हैं कि हमारा ब्रेकअप। इसके अलावा मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ, कुछ लोगों की क्यूरोसिटी ये है कि हमारी प्यार है हुआ है, हमारे उसके साथ शादी होगी या नहीं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पंचमेश का सप्तम भाव से संबंध होना चाहिए। वो कैसे हो सकता है? पंचमेश सप्तम भाव में चला जाए पर पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए, तो ये मैरिज कन्वर्ट हो जाती है। या पंचमेश किसी भी हाउस से आपके सप्तम भाव को दृष्टि भी दे रहा है तब भी मैरिज होने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो या पंचमेश और सप्तमेश केंद्र या त्रिकोण भाव में अच्छे प्लेस्ड हैं, वेल प्लेस्ड हैं, इकट्ठे कंजंक्शन में बैठ जाते हैं, इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं, तब भी मैरिज कन्वर्ट हो जाती है। और अगर 6, 8, 12 में ये कॉम्बिनेशन कंजंक्शन का बनेगा तो अड़चनों के साथ हो सकता है, बहुत परेशानियों के साथ ये चीज़ हो भी जाए मेच्योर, पर उसके लिए हमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं, दृष्टियाँ देखनी पड़ती हैं। तो दोस्तों ये मेरे एनालिसिस थे, जब आपके ब्रेकअप्स क्यों होते हैं, कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं, कौन से ऐसे ग्रह, कौन से ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं जिसके थ्रू आपको ब्रेकअप फेस करना पड़ सकता है अपनी लव लाइफ में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें नोटिफिकेशन के लिए सबसे पहले मेरी वीडियो की, ताकि आप तक पहुंच सके। और दोस्तों प्लीज़ ऐसे ही बने रहिए पुनीत एस्ट्रोलॉजी के साथ। मैं और भी आपकी कई ऐसी पढ़े हुए टॉपिक्स जिनके ऊपर मुझे वीडियो बनानी है, सो दैट आई कैन गाइड यू, जो मैंने अपने गुरु से सीखा है। तो
मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है कंसल्टेशन के लिए, आप मुझसे मेल या नंबर कॉल करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, and God bless you all, and we'll catch you in the next video. Signing off from this, signing off, and I'll catch you in the next video. Thank you very much. Thank you.